1950 को। तो ये कब हुआ? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न इस स्लाइड का नहीं है और ये लाजवाब प्रश्न है। पूछ रहा है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे? क्या गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित, राजनीति दलों द्वारा नामांकित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामांकित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित? तो आप सभी लोग जानते हैं विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभाओं द्वारा नामांकित थे। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा है, संविधान के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्या स्वराज्य पार्टी ने किया था 1924 में, या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में? तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले करने वाली स्वराज्य पार्टी थी, 1924 में इसकी मांग कर दी थी। अगले प्रश्नों की बात करते हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या पहला प्रश्न है, पहला विकल्प है 1946 में संसदीय सभा द्वारा संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, बाकी कोई सही नहीं है, बाकी कोई विकल्प नहीं सही है। पहला पढ़ने के अलावा आपका निकल जा रहा है आंसर। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये CDS में पूछा गया प्रश्न है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कह रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? क्या पहला, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था? बिल्कुल सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था? बिल्कुल गलत है, ये तो किया गया था। कह रहा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श करने के द्वारा जनता द्वारा दी गई राज्यों को प्रभाव नहीं होता? गलत होता है, ये सही है आपका। सामूहिक विभागिता की भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला और डी दोनों सही है, इसलिए आप पहला और चौथा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64 की कह रहा है, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो आप सभी लोग जानते हैं किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न बात कर रहे हैं, भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? क्या महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, BR अम्बेडकर को, या BN राव को? तो निर्माता अगर माना जाता है किसी को तो आप जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न और जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न के नाम से जाना जाएगा, संविधान पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? क्या मोहम्मद शहदुल्ला, या AK अय्यर, या KM मुंशी, या जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें सदस्य नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों की बात करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम स्लाइड है। कह रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था क्या 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 जनवरी 1952 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू की बात करेगा तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर A के साथ जाएंगे। अगले विकल्प की बात कर रहा हूँ। कह रहा है, संविधान को 26 जनवरी के ही दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये बिल्कुल सही है। इस तिथि को 42 में ही राष्ट्रीय छोड़ो आंदोलन की बात की गई, ये गलत है। यह शुभ दिन था, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर A, कांग्रेस ने इसके पहले ही दिन 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ।
अगली बात आती है और आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्या 10 थी, क्या 20 थी, क्या 13 थी, क्या 15 थी? तो आप सभी लोग जानते थे कितने सदस्यों की संख्या थी, तो 15 थी। आपको मेरे ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो और लाऊं और आपको भविष्य में बहुत अच्छा नंबर गेन करा सकें। तो अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।